जय हिंद, जय भारत, जय पीएससी। ज्योग्राफी की इस वर्ल्ड सीरीज़ में आज जो है मेरा 4th लेक्चर है और आप लोग पिछले लेक्चर भी ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज डिस्कस किए गए हैं। और ये सभी जो मेरा लेक्चर है इनकी पीडीएफ अगर आपको एक्सेस करनी है तो आप GLC IAS ऐप डाउनलोड कीजिए और इस ऐप पर काफ़ी पेड प्रोग्राम्स और अनपेड प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए हैं, तो आप लोग उन्हें परचेज़ कीजिए या जो अनपेड है उनको जाके देखिए। आपको पसंद आए तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ भी परचेस कीजिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन इटली में बहती है? तो कल या परसों जो हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे उसमें भी एक क्वेश्चन स्थानीय पवनों से लिया गया था। स्थानीय पवन मतलब लोकल विंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड इज फ्लोज इन इटली? ऐसी कौन सी लोकल विंड है या स्थानीय पवन है जो इटली में बहती है? कहाँ पर? इटली में कौन सी स्थायी पवन बहती है? ऑप्शन है ब्लैक रोलर, ब्रिकफील्डर, नॉर्वेस्टर या सिरोको। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है डी, सिरोको। सिरोको पवन जो है कहाँ बहती है? इटली में। सिरोको स्थायी पवन कहाँ बहती है? इटली में। इसके अलावा अब ये देखना है कि ब्रेक रोलर कहाँ बहती है, ब्रिकफील्डर कहाँ बहती है और नॉर्वेस्टर कहाँ बहती है। इनके अलावा भी बहुत सारी स्थानीय पवनें हैं, तो हम लोग एक बार मैप में इसको देखते हैं कि कौन कौन सी पवन कहाँ पर है। ब्लैक रोलर, ब्रिकफील्डर, नॉर्वेस्टर, सिरोको ये सभी कहाँ पर बहती है। हाथ से बनाया है ये मैप मैंने, तो थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। वैसे तो सब दिख रहा है इसमें। अमेरिका से शुरू करते हैं। ये है यहाँ पर चिनूक। कौन सी पवन है? चिनूक। चिनूक कहाँ बहती है? अमेरिका में। इसमें देखिए जो रेड कलर से मैंने लिखे हैं पवनों के नाम वो गर्म और शुष्क है। जो रेड कलर है वाली है वो कैसी पवनें हैं? गर्म या शुष्क पवनें, मतलब वार्म विंड्स। और जो ब्लू कलर से लिखी है वो कैसी है? कोल्ड विंड्स, ठंडी पवनें, है ना। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन सी पवन जो है ठंडी है या गर्म है, तो याद रखिए जो मैंने रेड कलर से लिखे है वो सारी गर्म है और जो ब्लू कलर से मैंने मेंशन करी है जैसे कि मिस्ट्रल, ये कैसी है? ठंडी है। अमेरिका से शुरू करते हैं। पहली कौन सी पवन है? चिनूक। चिनूक कहाँ पर है? अमेरिका। फिर ब्लैक रोलर जो ऑप्शन में भी दिया गया था, ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर विंड कहाँ फ्लो होती है? अमेरिका में। चिनूक, ब्लैक रोलर और सांता आना, ये कौन सी है यहाँ पर? सांता आना, कैलिफोर्निया वाले रीजन में, अमेरिका में। तो 3 पवनें हैं अमेरिका में। कौन कौन सी? चिनूक, ब्लैक रोलर और सांता आना। चिनूक, ब्लैक रोलर एंड सांता आना, ये तीनों कैसी है? गर्म पवनें हैं, गर्म विंड्स हैं, ये गर्म पवनें हैं और अमेरिका में बहती है। अमेरिका में एक और है नॉर्टे, लेकिन ये कैसी है? ठंडी है, कोल्ड विंड है। नॉर्टे कहाँ फ्लो होती है? अमेरिका में, लेकिन वो कैसी है? ठंडी पवन है। इसके अलावा आप मेक्सिको में आ जाएं। मेक्सिको में कौन सी है? पापागायो। पापागायो, पापागायो पवन कहाँ बहती है? मेक्सिको में। और ये मैंने ब्लू कलर से लिख रखी, मतलब ये कैसी है? ठंडी पवन है। पापागायो, मेक्सिको, कोल्ड विंड। अब ये यहाँ देख लीजिए ऊपर ब्लिजार्ड, ये है कनाडा वाला क्षेत्र। यहाँ पर कौन सी पवन बहती है? ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड विंड कहाँ पर बहती है? ये कनाडा वाले रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्र में। मुख्य रूप से ये ध्रुवीय क्षेत्रों में बहती है ब्लिजार्ड, और ये कैसी है? ठंडी। तो ये वाला जो कॉन्टिनेंट हो गया उत्तर अमेरिका, इसमें ठंडी पवन कौन कौन सी हो गई? ब्लिजार्ड, नॉर्टे और पापागायो। और गर्म कौन सी हो गई? चिनूक, ब्लैक रोलर और सांता आना। अब यूरोप में देख लेते हैं। यूरोप में ये है लेवेंटर। कौन सी है? लेवेंटर। और ये कहाँ बहती है? फ्रांस और स्पेन में। लेवेंटर पवन कहाँ बहती है? फ्रांस एंड स्पेन। लेवेंटर विंड फ्लोज इन फ्रांस एंड स्पेन और इट इज अ कोल्ड विंड। आई मेंशन इट इन ब्लू कलर। तो जो लेवेंटर है वो कैसी है? ठंडी पवन है, कोल्ड विंड है और फ्रांस और स्पेन में बहती है। इसके बाद यहाँ पर मिस्ट्रल। मिस्ट्रल इज ऑल्सो अ कोल्ड विंड, फ्लोज इन फ्रांस। मिस्ट्रल कहाँ बहती है? फ्रांस में। इसके अलावा है यहाँ पर बोरा, ये ब्लू कलर में लिखी है बोरा।
बोरा कहाँ बहती है? इटली और हंगरी में। बोरा इज ए कोल्ड विंड, कोल्ड लोकल विंड फ्लोज इन इटली एंड हंगरी। इटली और हंगरी वाले रीजन में कौन सी पवन बहती है? बोरा। ये तो हो गई ठंडी पवनें यूरोप की। कौन कौन सी? लेवेंटर, मिस्ट्रल और बोरा, ये तीनों ठंडी हो गई। अब गर्म देख लेते हैं। पहली है यहाँ पर लेवेचे। कौन सी है? लेवेचे। लेवेचे पवन कहाँ पर बहती है? स्पेन में। लेवेचे पवन कहाँ बहती है? स्पेन में। ये होगी लेवेचे, स्पेन। और कैसी है ये? गरम है। फिर है यहाँ पर फोन। कौन सी है? फोन। फोन पवन कहाँ बहती है? स्विट्जरलैंड में। फोन पवन, फोन इज ए लोकल विंड फ्लोज इन स्विट्जरलैंड। और यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला। आल्प्स माउंटेन रेंज कहाँ पर है? सेंट्रल यूरोप में। आल्प्स माउंटेन रेंज सिचुएटेड इन सेंट्रल यूरोप। मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स। तो जो फोन हवा है वो कहाँ पर चलती है? आल्प्स माउंटेन रेंज में। और पर्टिकुलर किसी कंट्री की बात करें तो स्विट्जरलैंड में। अब देखते हैं, अब आगे है यहाँ पर सिरोको। सिरोको तो हमारे क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि इटली में बहने वाली हवा सिरोको, इटली। तो सिरोको कहाँ हो गई? इटली में। इसके अलावा यहाँ पर एक देखो, ये आ गया ट्यूनीशिया। ये ट्यूनीशिया कहाँ का देश है? अफ्रीका का। ट्यूनीशिया में कौन सी बहती है? चिली। चिली एक देश भी है जो साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। लेकिन चिली क्या है? एक स्थानीय पवन भी है, लोकल विंड भी है, जो कहाँ बहती है? ट्यूनीशिया में। चिली कहाँ बहती है? ट्यूनीशिया। इसके बाद यहाँ पर है सोलानो। सोलानो, ये सोलानो कहाँ बहती है? सहारा मरुस्थल में। सोलानो, सोलानो पवन कहाँ फ्लो होती है? सहारा डेजर्ट में। फिर ये है हरमट्टन। हरमट्टन कहाँ बहती है? हरमट्टन, हरमट्टन विंड फ्लोज इन गिनी तट। कहाँ पर फ्लो होती है? वैसे तो ये सहारा रीजन में, सहारा वाले क्षेत्र में फ्लो होती है। हरमट्टन पवन कहाँ बहती है? सहारा मरुस्थल में, सहारा रेगिस्तान में फ्लो होती है। और हरमट्टन को कहते हैं डॉक्टर हवा। हरमट्टन को क्या बोलते हैं? डॉक्टर विंड या फिर डॉक्टर हवा। विच लोकल विंड इज नोन बाय द नेम ऑफ डॉक्टर विंड? तो हरमट्टन विंड इज नोन एज डॉक्टर विंड। हरमट्टन को क्या कहते हैं? डॉक्टर हवा। लेकिन कहाँ पर कहते हैं? गिनी तट पर। यहाँ पर एक देश है गिनी, पश्चिमी अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका में। यहाँ इस जगह एक देश है गिनी। गिनी की राजधानी क्या है? कोनाक्री। कैपिटल ऑफ गिनी इज कोनाक्री। और गिनी देश के यहीं पर एक तट है, गिनी तट। तो जब हरमट्टन गिनी तट पर बहती है तो उसे वहां पर क्या कहते हैं? डॉक्टर हवा या डॉक्टर विंड। तो हरमट्टन को क्या कहते हैं? डॉक्टर विंड। फिर यहाँ पर है हबूब। हबूब कहाँ फ्लो होती है? सूडान में। ये कौन सा देश है? सूडान। हबूब कहाँ बहती है? सूडान में। ये है खमसिन। खमसिन बहती है मिस्र में। फिर यहाँ हो गया गिबिली। गिबिली बहती है लीबिया में। तो अफ्रीका में कौन कौन सी हो गई? हरमट्टन सहारा रेगिस्तान, सोलानो सहारा रेगिस्तान, चिली ये ट्यूनीशिया में बहती है, गिबिली ये लीबिया में बहती है, खमसिन ये मिस्र में बहती है और हबूब ये सूडान में बहती है। अब यहाँ पर आ जाए अरब वाले क्षेत्र में, तो ये है शामल। कौन सी पवन है? शामल। शामल विंड। शामल लोकल विंड फ्लोज इन द एरिया ऑफ ईरान एंड इराक। शामल कहाँ बहती है? ईरान और इराक वाले क्षेत्र में। शामल ईरान और इराक में। इसके अलावा है सिमूम। सिमूम कहाँ बहती है? अरब मरुस्थल। सिमूम कहाँ बहती है? अरब, ये पूरा अरब वाला रेगिस्तान, यहाँ सिमूम बहती है। हबूब, हबूब सूडान में और सिमूम अरब रेगिस्तान में। फिर यहाँ पर है पुरगा। पुरगा कहाँ बहती है? रूस में, टुंड्रा वाले क्षेत्र, मतलब रूस का जो ठंडा क्षेत्र है, टुंड्रा वाला क्षेत्र, वहाँ पर पुरगा। फिर है बुरान। बुरान बहती है साइबेरिया रूस में। बुरान कहाँ बहती है? साइबेरिया रूस में। पुरगा ये टुंड्रा रूस में। और ये दोनों कैसी है? ठंडी। पुरगा और बुरान कैसी है? ठंडी पवने हैं। फिर है काराबुरन। काराबुरन कहाँ बहती है? तारिम बेसिन में। तारिम बेसिन, तारिम बेसिन कहाँ पर आता है? चाइना में। तारिम बेसिन कहाँ आता है? चाइना में।
और तारिम बेसिन के अंदर एक झील है लोपनोर झील, जहाँ पर चाइना अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है। तो काराबुरान, ये तारिम बेसिन चाइना में बहती है। और यामो, यामो कहाँ बहती है? जापान में। जापान में कौन सी लोकल विंड बहती है? यामो। फिर है यहाँ पर कोयम्बेग, कोयम्बेग कहाँ बहती है? इंडोनेशिया में। और ये है यहाँ पर ब्रिकफिल्डर, ब्रिकफिल्डर कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिकफिल्डर कहाँ पर बह रही है? ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पर है ये न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में बहती है नॉर्वेस्टर, न से नॉर्वेस्टर न से न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कौन सी स्थायी पवन या लोकल विंड फ्लो होती है? नॉर्वेस्टर। और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिकफिल्डर, अमेरिका में ब्लैक रोलर, चिनूक। तो ये हो गई। और ये एक और देख लो, पुनास, पुनास कहाँ बहती है? एंडीज पर्वत श्रृंखला में। पुनास, पुनास ये कैसी है? ठंडी है, ठंडी पवन है। पुनास कहाँ बहती है? एंडीज में। और फ्राइजेन ये कहाँ बहती है? ब्राज़ील में। फ्राइजेन, फ्राइजेन ठंडी पवन है जो ब्राज़ील में बहती है। और जोंडा ये अर्जेंटीना में, जोंडा पवन अर्जेंटीना में। तो ये हो गए सारी क्या हो गई? लोकल विंड्स हमने एक ही साथ देख ली है, कवर कर ली है। तो अब लोकल विंड से कैसा भी क्वेश्चन बने आप लोगों का सही होना चाहिए। तो आप लोग आज लोकल विंड का एक टॉपिक निकालिएगा गूगल पर और उसकी क्विज लगाइएगा कि लोकल विंड से आप कितनी क्विज सही कर पाते हैं। ये ब्लैक रोलर कहाँ पर है? ब्लैक रोलर अमेरिका, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड और सिरोको इटली। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? Which of the following country does not share its border with Mediterranean Sea? भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरेनियन सी। किस एक कंट्री की बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी से शेयर नहीं होती है? ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रीस, इजराइल, ट्यूनीशिया और बेलारूस। अब इसके लिए मैप दिमाग में होना चाहिए, पता होना चाहिए किस कंट्री की लोकेशन कहाँ पर है, तब हम ये आंसर कर पाएंगे। तो एक बार पहले अपन इसको मैप में देखते हैं, उसके बाद मैप पे देखने के बाद फिर आप लोग बताना कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। हाथ से बनाई है आज सारी इमेज, तो थोड़ा वैसे समझ में तो आ रहा है, ठीक है। ये है भूमध्य सागर। एक बार शॉर्टकट में बता देती हूँ कि भूमध्य सागर की लोकेशन कहाँ पर है, कैसे है। तो ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप और ये ऊपर हो गया यूरोप, और यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये सागर कौन सा है? भूमध्य सागर। पता चल गई भूमध्य सागर की लोकेशन या मेडिटेरेनियन सी की लोकेशन। अफ्रीका और ऊपर यूरोप, अफ्रीका यूरोप के बीच में है मेडिटेरेनियन सी। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज जो शेयर कर रही है, ये इतनी में कौन कौन सी कंट्रीज है यहाँ पर जो भूमध्य सागर से सीमा बना रही है। तो ये देखते हैं, ये वाला जो हो गया ये रीजन, ये हो गया अफ्रीका वाला। ये नीचे वाला क्या हो गया? अफ्रीका। ये इधर यहाँ पर एशिया के एक दो देश आ जाएंगे, फिर ये यहाँ से शुरू होगा ऊपर यूरोप। ये बन गया पूरा भूमध्य सागर बन गया, ये हो गया पूरा भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर से नीचे कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। भूमध्य सागर से इधर कौन सा महाद्वीप है? एशिया। और भूमध्य सागर से ऊपर कौन सा महाद्वीप आ गया? यूरोप। अब देखते हैं देश। अफ्रीका के कौन कौन से देश यहाँ से सीमा बना रहे हैं? तो पहला यहाँ हो गया मोरक्को। कौन सा देश हो गया पहला? मोरक्को। फिर दूसरा देश अल्जीरिया, मोरक्को, अल्जीरिया। फिर यहाँ पर आ गया ट्यूनीशिया, ये यहाँ पर लीबिया और इजिप्ट या मिस्र। 1 2 3 4 5। तो अफ्रीका के कुल 5 देश जो है भूमध्य सागर से सीमा बना रहे हैं। कौन कौन से? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट या मिस्र। अब एशिया के देश आ जाते हैं, यहाँ पर एशिया के देख लेते हैं।
पहला हो गया यहाँ पर ये इजराइल, ये वाला क्या हो गया इजराइल, ये बेरूत और ये सीरिया, इजराइल, बेरूत और सीरिया, और एक ये हो जाएगा तुर्की। एशिया के कौन से देश हो गए, 4 देश हो गए, इजराइल, बेरूत, सीरिया और तुर्की। इजराइल, बेरूत, सीरिया और तुर्की, ये 4 देश एशिया के हो गए जो भूमध्य सागर से सीमा बना रहे हैं। फिर अब ये यूरोप के देश देख लेते हैं, तो ये कौन सा हो गया यहाँ पर शुरू में ग्रीस, कौन सा हो गया ग्रीस। ग्रीस के बाद यहाँ पर आता है अल्बानिया, यहाँ पर हो गया ग्रीस, ग्रीस के बाद अल्बानिया, अल्बानिया के ऊपर मोंटेनिग्रो, अल्बानिया के बाद कौन सा हो गया मोंटेनिग्रो। फिर मोंटेनिग्रो से ऊपर हो गया बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो के ऊपर कौन सा देश है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। फिर यहाँ पर है क्रोएशिया, क्रोएशिया के बाद है स्लोवेनिया, स्लोवेनिया के बाद ये पूरा आ गया इटली, ये क्या आ गया इटली, इटली के बाद यहाँ पर हो गया मोनाको, मोनाको के बाद ये फ्रांस और ये स्पेन। तो यूरोप के कौन कौन से देश हो गए, फ्रांस, स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया और ग्रीस। ये यूरोप के देश हो गए जो किससे सीमा बना रहे हैं, भूमध्य सागर से। एशिया के टर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल, और अफ्रीका के इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को। तो ये देश जो है सारे किससे सीमा बना रहे हैं, भूमध्य सागर से। अब भूमध्य सागर के अंदर 1-2 देश ऐसे हैं जो द्वीपीय देश हैं, जैसे कि ये हो गया साइप्रस। भूमध्य सागर में कौन सा देश है, द्वीपीय देश साइप्रस, जिसकी राजधानी है निकोसिया। तो साइप्रस भी क्या है, सीमा बना रहा है भूमध्य सागर से। फिर यहाँ पर एक द्वीपीय देश है माल्टा, ये इटली के नीचे है माल्टा। तो माल्टा और साइप्रस ये दोनों भूमध्य सागर के अंदर ही द्वीपीय देश हैं, तो ये भी इससे सीमा बनाएंगे। तो अब लगभग जो है हमारा मैप क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखो करेक्ट आंसर क्या है, ग्रीस, ग्रीस से सीमा लगती है, इजराइल से भी सीमा लगती है, ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया से भी सीमा लगती है, अफ्रीका का एक देश है, और बेलारूस, बेलारूस पढ़ने में नहीं आया, बेलारूस से सीमा भूमध्य सागर की नहीं लगती है। इनकी राजधानी देख लो एक बार, ग्रीस की राजधानी एथेंस, इजराइल की राजधानी जेरूसलम, ट्यूनीशिया की राजधानी, ट्यूनीशिया की क्या है ट्यूनिस, ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है ट्यूनिस, और फिर बेलारूस की राजधानी क्या है मिन्स्क, बेलारूस मिन्स्क। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की कहवा मंडी के नाम से किसे जाना जाता है, कहवा मंडी, कहवा मतलब कॉफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज कॉफी मंडी ऑफ द वर्ल्ड, इनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सी कॉफी मंडी के नाम से प्रसिद्ध है विश्व में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज फेमस बाय द नेम ऑफ कॉफी मंडी, कॉफी मंडी के नाम से कौन सी एक सिटी यहाँ पर फेमस है। देखते हैं, पहला है साओ पोलो, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा है, साओ पोलो ही है, साओ पोलो। साओ पोलो कहाँ पर आता है, साओ पोलो कहाँ पर आता है, ब्राज़ील में। कहाँ पर आता है साओ पोलो, ब्राज़ील में। और ब्राज़ील में कॉफ़ी का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर होता है। ब्राज़ील में क्या होता है, कॉफ़ी प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर होता है ब्राज़ील में। और तो साओ पोलो क्या कहाँ पर है, ब्राज़ील में है, और साओ पोलो क्या है, कॉफ़ी मंडी। साओ पोलो क्या है, कॉफ़ी मंडी। कॉफ़ी मंडी के नाम से किसे जाना जाता है, साओ पोलो, जो कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। और कॉफ़ी बंदरगाह कौन सा है, कॉफ़ी बंदरगाह या कॉफ़ी पोर्ट, ये भी ब्राज़ील में ही है, सेंटोस। कॉफ़ी पोर्ट या कॉफ़ी बंदरगाह क्या कौन सा है, सेंटोस, जो कहाँ पर है, वो भी ब्राज़ील में ही है। देखो कॉफ़ी से क्या क्या हुए, पहला कॉफ़ी मंडी साओ पोलो ब्राज़ील, कॉफ़ी बंदरगाह या कॉफ़ी पोर्ट सेंटोस, वो भी कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। और कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं, फेजेंडा।
क्या कहते हैं? फेजेंडा। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा। फेजेंडा किसके बागानों को कहते हैं? कॉफ़ी के बागानों को कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास सेंट लुइस। हाँ, करेक्ट आंसर तो मिल गया है, ए है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ फैक्ट मिल जाए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो बी ऑप्शन है यहाँ पर सेंट लुइस। सेंट लुइस मक्का मंडी के लिए फेमस है। और सेंट लुइस है कहाँ पर? सेंट लुइस कहाँ पर है? अमेरिका में। सेंट लुइस कहाँ पर है? अमेरिका में। और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है सेंट लुइस। मक्का के लिए सबसे बड़ा, मक्का प्रोडक्शन में सबसे बड़ा देश कौन सा है? सेंट लुइस, मतलब अमेरिका। सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन में प्रथम रैंक किसकी आती है? अमेरिका की आती है। और इसको कॉर्न बेल्ट भी कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका को क्या कहते हैं? कॉर्न बेल्ट। कॉर्न मतलब मक्का, कॉर्न बेल्ट किसको कहते हैं? नॉर्थ अमेरिका को, क्योंकि वहाँ पर मक्के का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए सेंट लुइस मंडी किस लिए फेमस है? मक्का के लिए। मक्का मंडी सेंट लुइस। फिर है विनीपेग। विनीपेग कहाँ पर आता है? विनीपेग क्या है? थोड़ा दिमाग में लाइए। विनीपेग एक झील पढ़ी थी हमने। विनीपेग झील कहाँ पर है? विनीपेग झील कनाडा में। विनीपेग झील कहाँ पर है? कनाडा। और विनीपेग एक शहर भी है, कहाँ का? कनाडा का। तो विनीपेग किस लिए फेमस है? गेहूं की मंडी के लिए। किस लिए फेमस है विनीपेग? गेहूं मंडी के लिए। गेहूं मंडी के लिए कौन सा शहर फेमस है? विनीपेग, कनाडा। और डी है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली, क्या दिमाग में आ रहा है सिलिकॉन वैली से? सिलिकॉन वैली कहाँ पर आती है? पहले ये देखो, अमेरिका में। सिलिकॉन वैली कहाँ की एक सिटी है? अमेरिका की। और किस लिए फेमस है ये? कंप्यूटर प्रोडक्शन और कंप्यूटर चिप के लिए। कंप्यूटर प्रोडक्शन या कंप्यूटर चिप के लिए कौन सी सिटी फेमस है? सिलिकॉन वैली, अमेरिका। तो कॉफ़ी मंडी साओ पोलो, मक्का मंडी सेंट लुइस, अमेरिका, गेहूं मंडी विनीपेग, कनाडा। और कंप्यूटर इंडस्ट्री, कंप्यूटर चिप, इसलिए फेमस कौन है? सिलिकॉन वैली, अमेरिका। ठीक है। और भारत की सिलिकॉन वैली से किसे जानेंगे? भारत की सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बेंगलोर। क्योंकि हमारे यहाँ कंप्यूटर और आईटी चीज़, इन चीज़ों के लिए कौन सा सेंटर है? बेंगलोर। तो सिलिकॉन वैली ऑफ बेंगलोर, सॉरी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? बेंगलोर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस महासागर को हेरिंग पॉन्ड की संज्ञा दी गई है? हेरिंग पॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन इज नोन एज हेरिंग पॉन्ड? किस महासागर को हेरिंग पॉन्ड कहते हैं? सोचिए थोड़ा। हेरिंग पॉन्ड, हेरिंग पॉन्ड किसे कहते हैं? यहाँ पर है सीधा सा इसका आंसर, अटलांटिक महासागर। हेरिंग पॉन्ड किसे कहते हैं? अटलांटिक महासागर को। करेक्ट आंसर है यहाँ पर अटलांटिक महासागर, डी। तो याद रखिएगा, हेरिंग पॉन्ड के नाम से किस महासागर को जाना जाता है? अटलांटिक महासागर को। ठीक है। तो ये चारों हेरिंग पॉन्ड के बारे में आप देखिएगा, इसे हेरिंग पॉन्ड क्यों कहते हैं। और ठीक है, ये तो इनके बारे में क्या डिस्कस करें। अब आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सही जोड़ों का मिलान करें। चूज द मैच द फॉलोइंग। सही जोड़े बनाना है भाई, बनाओ सही जोड़े। रेड स्क्वायर, रेड स्क्वायर कहाँ पर है? रेड स्क्वायर, रेड स्क्वायर कहाँ पर है? रूस में। कहाँ पर है रेड स्क्वायर? रशिया में। फिर मर्डे का पैलेस, मर्डे का पैलेस क्या है? ये एक जैसे कि राष्ट्रपति का भवन है। भारत में राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? रायसेना हिल्स पर। तो ऐसे जो मर्डे का पैलेस है वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का हाउस है। मर्डे का पैलेस कहाँ है? इंडोनेशिया में। ओपेरा हाउस कहाँ पर है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। और पेंटागन कहाँ है? अमेरिका में। अब इसको पेंटागन क्यों कहते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले तो वैसे भी समझ जाएंगे। पेंटागन मीन्स जिसके 5 साइड्स हो, ऐसे 1
2 3 4 5, जिसके 5 साइड्स हो, 5 कोने निकले हुए हो, उसे कहते हैं पेंटागन। तो ये पेंटागन बिल्डिंग इस शेप में बनी हुई है, 5 शेप में, है ना। जो 5 कोने निकले हुए हैं इस पेंटागन शेप में बनी हुई है बिल्डिंग, इसलिए इसका नाम पेंटागन है। और ये कहाँ पर है पेंटागन? अमेरिका में, वहाँ के डिफेंस हेडक्वार्टर है अमेरिका का। तो चारों देख लिए, रेड स्क्वायर रशिया, मर्डेगा पैलेस इंडोनेशिया, ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया, और पेंटागन कहाँ पर है? अमेरिका में। ठीक है, तो ये हो गया, मैच हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आंसर है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार तुर्की में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज लोकेटेड इन टर्की? अब टर्की देश कहाँ पर है? टर्की में कौन सा प्लेट्यू है? बताइए, सोचिए, कौन सा पठार है टर्की में? विच प्लेट्यू इज लोकेटेड इन टर्की? पहले तो ये बताइए टर्की की कैपिटल क्या है? टर्की की कैपिटल है अंकारा। क्या है टर्की की कैपिटल? अंकारा। और क्या टर्की मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर शेयर करता है? भूमध्य सागर से तुर्की की सीमा लगती है या नहीं? अभी देखा था, लगती है। तुर्की की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। और देखते हैं अब कौन सा क्या है, क्या मिलता है हमें आंसर में। चियापास का पठार। चियापास का पठार कहाँ है? तुर्की में है? नहीं है। तिब्बत का पठार तो हमें ही पता है, तिब्बत चीन वाले क्षेत्र में है, तिब्बत भी यहाँ नहीं है। मेसेटा का पठार भी यहाँ नहीं है। यहाँ कौन सा है? डी आंसर है, अनातोलिया का पठार। तुर्की में कौन सा पठार है? अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार किस देश में है? तुर्की में। अब भाई ये बाकी पठार कहाँ पर है वो भी देखना ज़रूरी है। चियापास का पठार कहाँ पर है? मैक्सिको। कहाँ पर है चियापास का पठार? मैक्सिको। तिब्बत का पठार कहाँ पर है? तिब्बत वाले क्षेत्र में। और तिब्बत कहाँ आता है? चाइना में। तिब्बत पहले एक अलग कंट्री हुआ करता था, उसको बाद में चाइना ने एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो तिब्बत का पठार चीन हो जाएगा। मेसेटा पठार कहाँ आ जाएगा? मेसेटा का पठार स्पेन। मेसेटा प्लेट्यू स्पेन। और अनातोलिया प्लेट्यू कहाँ है? टर्की में। चियापास मैक्सिको, तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत चाइना, मेसेटा प्लेट्यू स्पेन एंड एनातोला प्लेट्यू टर्की। अब ये 4 तो हमने देख लिए, लेकिन इनके अलावा भी तो और भी प्लेट्यूज है पूरे वर्ल्ड में। तो कभी उनसे क्वेश्चन बन गया तो ज़रूरी थोड़ी कि मैंने ये 4 बता दिए तो इन 4 में से ही क्वेश्चन आएगा, ये तो हम कह नहीं सकते। तो हमें तो प्लेट्यू अब सारे याद करने पड़ेंगे। तो देख लेते हैं एक बार मैप में, अगर हो हमारे पास तो है, बिल्कुल मैप है, देख लेते हैं यहाँ पर प्लेट्यू कौन सा पठार कहाँ पर है। देखो मैंने कितनी मेहनत करी है आप लोगों के लिए, मैंने अपने हाथ से मैप बनाए हैं आज सारे। शुरू करते हैं उत्तर अमेरिका के साथ ही, पहले यही दिखता है तो यहीं से शुरू करेंगे। यह है लॉरेंटियन का पठार। सबसे ऊपर कौन सा है? लॉरेंटियन पठार, कनाडा। ऊपर कौन सा देश आता है? कनाडा ही आता है यहाँ पर। तो लॉरेंटियन का पठार कहाँ पर है? कनाडा। फिर ये हो गया बीच में अमेरिका। अमेरिका में कौन कौन से पठार हैं? कोलंबिया पठार, ओजार्क पठार और एडवर्ड पठार। कौन कौन से हो गए अमेरिका में? कोलंबिया, ओजार्क, एडवर्ड और ये ग्रेट बेसिन। 4 पठार है अमेरिका में, कोलंबिया, ओजार्क, एडवर्ड और ग्रेट बेसिन। अब नीचे आ जाते हैं मेक्सिको पे। मेक्सिको में कौन कौन से पठार है? एक तो खुद मेक्सिको पठार और एक चियापास पठार। 2 पठार है मेक्सिको में, मेक्सिको पठार और चियापास पठार। अब आ जाते हैं साउथ अमेरिका में। यहाँ पर कौन सा है? मोटा ग्रासो पठार। कहाँ पर है मोटा ग्रासो पठार? ब्राज़ील में। मोटा ग्रासो पठार ब्राज़ील। और पेंटागोनिया पठार अर्जेंटीना और चिली में। पेंटागोनिया पठार कहाँ है? अर्जेंटीना, चिली। अब देख लेते हैं यूरोप को। यूरोप में कौन सा है? मेसेटा का पठार स्पेन, इबेरियन पठार स्पेन और तुर्की। स्पेन और तुर्की को साथ में कहते हैं इबेरिया या आइबेरिया। तो ये है यहाँ पर, ये यहाँ पर पुर्तगाल है और ये इस जगह जो है यहाँ पर पुर्तगाल है और यहाँ पर स्पेन है। तो ये क्या है? एक तरह से पेनिनसुला प्राइद्वीप भी बनाता है। 1 2 3
प्रायद्वीप मतलब जिसके 3 तरफ से पानी हो वो होता है प्रायद्वीप। और ये यहाँ पर आता है पुर्तगाल और स्पेन। तो पुर्तगाल और स्पेन को साथ में बोलते हैं आइबेरिया। तो यहाँ पर कौन सा पेनिनसुला या प्रायद्वीप है? आइबेरिया प्रायद्वीप या आइबेरिया पेनिनसुला। अब आइबेरियन पठार भी कहाँ हो जाएगा? स्पेन और तुर्की में। और मेसेटा का पठार हो गया स्पेन में। ये बवेरिया, बवेरिया का पठार कहाँ है? जर्मनी में। और बवेरिया पठार जो है काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र, उपजाऊ नहीं कहेंगे हम, मिनरल खनिज की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है जर्मनी में। तो बवेरिया जो है वहाँ पर खनिज क्षेत्र भी बोल सकते हैं जर्मनी का, या फिर बवेरिया प्लेट्यू कहाँ पर है? जर्मनी में। और ये अफ्रीका में देख लो अब अहगर, अहगर पठार, अहगर प्लेट्यू अल्जीरिया में है। अहगर प्लेट्यू कहाँ पर है? अल्जीरिया में। और अबिसिनिया प्लेट्यू, ये अबिसिनिया प्लेट्यू कहाँ पर है? इथोपिया में। अबिसिनिया प्लेट्यू कहाँ पर है? इथोपिया। फिर है अदामावा पठार, अदामावा प्लेट्यू कहाँ पर है? नाइजीरिया में। ये देखो मैंने लिखे भी हैं सबके नीचे कौन सा कहाँ पर है। अदामावा प्लेट्यू नाइजीरिया। फिर यह है कटंगा प्लेट्यू कोंगो, कटंगा कोंगो, कटंगा प्लेट्यू या कटंगा पठार कोंगो। फिर है उबांगी प्लेट्यू या उबांगी पठार, ये मध्य अफ्रीका में। उबांगी प्लेट्यू या उबांगी पठार मध्य अफ्रीका। बाई का पठार अंगोला, बाई का पठार अंगोला। तो अफ्रीका के कौन कौन से हो गए? अहगर पठार अल्जीरिया, अबिसिनिया पठार इथोपिया में, अदामावा पठार नाइजीरिया, कटंगा पठार कोंगो, बाई का पठार अंगोला और उबांगी पठार मध्य अफ्रीका। अब ये यहाँ पर एशिया में आ जाते हैं। एशिया में एक है एशिया माइनर का पठार और अनातोलिया का पठार, ये दोनों है तुर्की में। एशिया माइनर का पठार और अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में। फिर ये पोटवार पठार, ये पाकिस्तान में। फिर ये दक्कन पठार, ये तो भारत में ही है दक्कन का पठार। फिर शान पठार, ये कहाँ पर है? म्यांमार में। शान पठार म्यांमार। फिर ये यूनान का पठार, ये कहाँ है? चाइना में। यूनान और लोयस का पठार चाइना। यूनान पठार, लोयस पठार और तिब्बत पठार, ये तीनों चाइना। यूनान, लोयस, तिब्बत, चाइना। तो ये लगभग जो मुझे लगते थे इम्पोर्टेंट वो सारे पठार मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो ये सारे पठार जो मेरे हिसाब से थे वो मैंने मैप में शो कर दिए हैं। तो लगभग आपके भी पठार क्लियर हो चुके होंगे। अब पठार से संबंधित क्विज भी गूगल पे सर्च करना और लगाना, कितने सही कर पाते हो कितने नहीं कर पाते हो। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ स्थित है? रिफ्ट वैली या ब्रंच घाटी, दरार घाटी, रिफ्ट वैली कहाँ पर स्थित है? ए, बी, सी, डी। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका या एशिया? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका या एशिया, चारों में से ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पर है? तो ये है अफ्रीका में। मैप में दिख ही रहा है वैसे आपको, कहाँ पर है? अफ्रीका में। अफ्रीका आंसर हो जाएगा। ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पर है? अफ्रीका में। अब ये ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ से कहाँ तक है? तो ये देखो मैप में, ये हो गया अफ्रीका, ये पूरा यहाँ से लेकर ये इतनी पूरी फैली हुई है ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका में। ये जॉर्डन नदी घाटी यहाँ पर मिलती है और ये यहाँ से ये पूरी क्या है? अफ्रीका। ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पर है? अफ्रीका में। और ये बनती कैसे हैं? तो जो वलन और भ्रंश से वलन और जो भ्रंश पड़ते हैं तो उनमें जो भ्रंश घाटी रहती है, भ्रंश प्रक्रिया से जो निर्मित होती है वो होती है भ्रंश घाटी। और ये तो हो गई ग्रेट रिफ्ट वैली। अब बताओ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ है? अफ्रीका में। और एक होती है ग्रेट बैरियर रीफ। ये कोरल रीफ जो होती है ना, कोरल रीफ, तो कोरल रीफ की एक बहुत बड़ी चट्टान है तो उसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ है? ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और उत्तर अमेरिका में क्या है? डेथ वैली, सबसे हॉटेस्ट रीजन है यहाँ का, अमेरिका का हॉटेस्ट रीजन डेथ वैली। ये कहाँ पर है? यूएसए में। ठीक है।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सही जोड़ों का मिलान करें। अरे वाह, कंपनी और देश। हाँ तो बताइए कंपनी, कौन सी कंपनी कहाँ की है? कंपनी का नाम तो हम काफ़ी सुनते ही रहते हैं कुछ फेमस कंपनियों के, तो पता भी तो होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी है कहाँ की। सही जोड़ों का मिलान करें, कौन सी कंपनी कहाँ पर है? BMW। सभी लोगों की, काफ़ी लोगों की इच्छा रहती है कि वो BMW में बैठ के घूमें, लेकिन ये तो पता होना चाहिए BMW है कहाँ पर, किस देश की है। नेस्ले के कितने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, खाने के फूड प्रोडक्ट्स। लैम्बोर्गिनी, BMW, लैम्बोर्गिनी, इनमें तो बैठने की इच्छा रहती है लोगों की कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी हो, मेरे घर के आगे लैम्बोर्गिनी हो, मेरे घर के आगे BMW हो। तो भाई ये कंपनियां हैं कहाँ की, ये भी तो पता होना चाहिए आप लोगों को। और एक है LG, ये जिस पे मैं पढ़ा रही हूँ बोर्ड पे, ये भी किस कंपनी का है? LG कंपनी का है। तो काफ़ी टीवी वगैरह ये सब LG के बहुत सारे आते हैं। तो हम लोग जिन प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं वो जिस कंपनी के, एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि वो कंपनी कहाँ की है, कि PSC कभी कभी पूछ लेती है कि कौन सी कंपनी कहाँ की है। तो देखते हैं, BMW कहाँ की है? जर्मनी की। BMW कहाँ की है? जर्मनी की। नेस्ले कहाँ की है? स्विट्ज़रलैंड की। लैम्बोर्गिनी कहाँ की है? इटली की। और LG कहाँ की है? साउथ कोरिया की। BMW जर्मनी, नेस्ले स्विट्ज़रलैंड, लैम्बोर्गिनी इटली और LG साउथ कोरिया। अब ऐसे तो जैसे कि मैंने पठार वाला क्वेश्चन कराया तो उसके साथ साथ सारे पठार क्लियर करवा दिए, लेकिन कंपनियां मैंने सारी नहीं ली है। कंपनियां आप लोग जाके देखोगे कि और कौन कौन सी फेमस कंपनी है और किस किस देश की है वो फेमस कंपनी, आगे का टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि कंपनीज भी हमें पढ़ना चाहिए। तो ये मेजर कंपनी मैंने बता दी है। और जो वैसे जो जर्मनी है वो तो क्या है कि कार कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि और भी जर्मनी की है ऑडी, बुगाटी और मर्सिडीज़, ये सारी कहाँ की कार से? जर्मनी की। ठीक है, अब आप लोग ये देखना कि जगुआर कहाँ की कंपनी है, जगुआर कार जो चली है वो कंपनी कहाँ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी हमें मैच द फॉलोइंग दिया है, सही जोड़े मिलाने हैं। भाई क्या दिया है? देश दिए हैं और राजधानी दी है। क्या दिया है? देश और राजधानी, कैपिटल। अरे वाह, इतना सरल क्वेश्चन। कैपिटल्स तो हमें सारी याद है, कैपिटल्स तो सब याद होगी आप लोगों को, नहीं याद है तो याद कीजिएगा। ठीक है, क्रोएशिया। पहले तो ये बताओ क्रोएशिया देश कौन से महाद्वीप का है? क्रोएशिया कौन से महाद्वीप का देश है? क्रोएशिया है यूरोप का। क्रोएशिया किस महाद्वीप का देश है? यूरोप का। स्लोवाकिया, ये किस महाद्वीप का देश है? ये भी यूरोप का। लाटविया, मोंटेनिग्रो, ये सभी यूरोपियन कंट्रीज है। चारों देश कहाँ के हैं? यूरोप के। अब इनकी राजधानी बताओ क्या है भाई? क्रोएशिया की है जाग्रेब। और क्या क्रोएशिया भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा था? मैप देखा था तो बिल्कुल क्रोएशिया भूमध्य सागर के साथ सीमा बना रहा था। और कौन सा बना रहा था? मोंटेनिग्रो। मोंटेनिग्रो और क्रोएशिया, ये दोनों देश हमने इसे पढ़े थे जो सीमा बना रहे थे किसके साथ? भूमध्य सागर के साथ। ठीक है, अब इनकी मैच करो। क्रोएशिया की कैपिटल जाग्रेब, स्लोवाकिया की कैपिटल ब्राटिस्लावा, लाटविया की कैपिटल रीगा और मोंटेनिग्रो की कैपिटल पोर्टगोरिका। अब ये इनको देखकर आप बाकी देशों की राजधानियां याद करिएगा कि कौन कौन से देश है यूरोप में, अमेरिका में कौन से है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनकी कंट्रीज एक बार देखिएगा थोड़ी सी। आज का अंतिम प्रश्न आज का हमारा, निम्न में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? अब आप लोग सोच रहे होंगे ये मैम तो सारा मैप की क्वेश्चन लेके आती है, लेकिन मैप भी याद रखना जरूरी है, मैप से क्वेश्चन बन जाते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, कितने डिग्री पर स्थित है मकर रेखा? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में है कौन सी मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? अर्जेंटीना, चिली, मेडागास्कर या इंडोनेशिया? क्या है भाई? इन चारों में से कहाँ से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा पास नहीं होती है?
तो शायद कल या परसों हमने एक क्वेश्चन देखा था कि भूमध्य किस देश से भूमध्य रेखा पास नहीं होती है। तो भूमध्य रेखा से गुजरने वाले सारे देश देखे थे, उसमें एक इंडोनेशिया भी था। मतलब एशिया के सिर्फ ऐसे 2 ही देश थे जहां से भूमध्य रेखा गुजर रही थी, मतलब इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री विषुवत या भूमध्य रेखा एशिया के सिर्फ 2 देश से गुजर रही थी, वो थे मालदीव और इंडोनेशिया। तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, डी इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है, न कि मकर रेखा। अर्जेंटीना, चिली और मेडागास्कर, इन तीनों से मकर रेखा गुजरती है। अब ये 3 याद रखना जरूरी नहीं है, हमें तो सारे देश देखने पड़ेंगे जहां जहां से मकर रेखा गुजरती है, उन सभी देशों को देखना होगा। तो देख लेते हैं। ये सबसे पहले शुरू करते हैं साउथ अमेरिका से। कहाँ से शुरू करेंगे, साउथ अमेरिका से। देखो मकर रेखा गुजर भी कहाँ से रही है, ये इस जगह से, साउथ अमेरिका से, फिर अफ्रीका में आ रही है और फिर ऑस्ट्रेलिया में। मकर रेखा 3 महाद्वीप में से ही गुजर रही है, ओनली 3 कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू ओनली 3 कॉन्टिनेंट्स। विच ऑफ दिस, फर्स्ट वन इज साउथ अमेरिका, सेकेंड इज अफ्रीका एंड थर्ड इज ऑस्ट्रेलिया। तो ठीक है, साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज है, 1 2 3 और ये 4 कंट्री है साउथ अमेरिका की। कौन कौन सी, चिली, अर्जेंटीना, ये पराग्वे और ब्राज़ील। साउथ अमेरिका की ओनली 4 कंट्री जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा गुजर रही है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। अब अफ्रीका की 5 कंट्रीज है ऐसी, 1 2 3 4 और 5 जहाँ से मकर रेखा गुजर रही है। कौन कौन सी, नमीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और साउथ अफ्रीका। अफ्रीका की ऐसी कौन सी कंट्रीज है जहाँ से मकर रेखा गुजर रही है, नमीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और साउथ अफ्रीका। नमीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और साउथ अफ्रीका। और अब तो ऑस्ट्रेलिया, बस एक ही है ऑस्ट्रेलिया। तो कितने देश हो गए, टोटल 10 हो गए, 4 इसके, 5 इसके और एक ये, टोटल कितने हो गए 10। मतलब 10 देशों से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रही है। अब आज आप लोग ये करिएगा खुद से कि किन किन देशों से भूमध्य रेखा मीन्स 0 डिग्री इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है। तो आज के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। लेक्चर की PDF की ज़रूरत लगती है तो GLC IAS ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप लेक्चर की PDF एक्सेस कीजिए। उसके अलावा हमारी जो है टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च हुई है, काफ़ी पेड प्रोग्राम्स भी है, अनपेड भी है। अगर आप पेड परचेस नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट अनपेड प्रोग्राम का तो बेनिफिट लीजिए। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस यही, धन्यवाद।